हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम सॉल्यूशन ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11 सीबीएसई डीके गोयल के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंगल कॉलम कैश बुक, कैश इन हैंड 2,50,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस था कैश का, इसलिए 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे 2,50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स सीजीएसटी एसजीएसटी 6% 4 लाख। तो 2 सेल्स कैश आएगा 4 लाख का, प्लस इसके साथ सेल्स के साथ आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 6% है, 4 लाख का 6% 24,000। रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई 40,000। तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है वाई के बिहाफ पे 40,000, इसलिए इसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे 2y 40,000। पेड टू शिखा 49,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक में। शिखा को पे कर रहे हैं इसलिए बाय शिखा 49,000। 12 दिसंबर रिसीव्ड फ्रॉम जितेंद्र 78,000। जितेंद्र से मिल रहा है इसलिए 12 दिसंबर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 2 जितेंद्र 78,000। सिंगल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, इसलिए हमने डिस्काउंट की एंट्री नहीं किया। बॉट गुड्स फॉर कैश सीजीएसटी एसजीएसटी 6% बाय किया 2 लाख का। तो 2 लाख का हमने परचेस किया था एक्सपेंस, इसलिए क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बाय परचेस अकाउंट 2 लाख। इस पे जीएसटी लगा लेंगे, इनपुट जीएसटी एंड इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। 2 लाख का 6% 12,000। 23 दिसंबर रेमिटेड टू अनुज एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। अनुज को भेजा 18,800 एंड उसने डिस्काउंट दिया 1,200 का। इससे पहले वाली एक एंट्री छूट गई, इसे कर लेते हैं पहले। 21 दिसंबर का है। पेड कार्टेज सीजीएसटी 6% एसजीएसटी 6%। कार्टेज पे कर रहे हैं 10,000 जीएसटी के साथ 6%। तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बाय कार्टेज अकाउंट 10,000 और 6% सीजीएसटी एंड 6% इनपुट एसजीएसटी लगाएंगे, 6% आ जाएगा 600। 23 ऑफ दिसंबर रेमिटेड टू अनुज 18,800 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 1,200। यहाँ पे अनुज को पे कर रहे हैं इसलिए 23 दिसंबर को बाय अनुज 18,800। डिस्काउंट की एंट्री सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं होती। 25 दिसंबर रिसीव्ड फ्रॉम विकास 5,000 टू विकास 5,000। डेबिट साइड पे इनकम की एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड पे एक्सपेंस की एंट्री करेंगे। 27 दिसंबर बोरोड फ्रॉम पलक से उधार लिया 75,000 का। कैश इज कमिंग थ्रू पलक्स लोन। तो कैश आ रहा है पलक के लोन देने की वजह से, तो यहाँ पे लिख लेंगे टू पलक्स लोन 75,000। 29 दिसंबर रिसीव्ड फ्रॉम मोहित 39,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 1,000। यहाँ पे भी मोहित से कैश आ रहा है तो टू मोहित 39,000। डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी सिंगल कैश बुक में। 31 दिसंबर पेड टू ललित 27,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट ऑफ 30,000। ललित को हमें 30,000 पे करना था, लेकिन एक्चुअल में 27,000 पे किया गया है, तो यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे। तो ललित को एक्चुअल में 27,000 का पेमेंट किया गया है। एक्सपेंस को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं बाय ललित 27,000। अब कर लेंगे टोटल करने पे डेबिट साइड का टोटल 9,35,000 आएगा एंड क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा। तो जिस साइड का टोटल कम आता है उस साइड पे बैलेंस निकाल लेते हैं। 9,35,000 में ये सारे बैलेंस को माइनस करेंगे तो 6,05,000 बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा, और इसी बैलेंस को हम टोटल करने के बाद नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे 6,05,000। क्वेश्चन नंबर 5, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मैसर्स मिहिर दास एंड ब्रदर्स। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड पे 1,70,000। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,70,000। बॉट मशीनरी फॉर 84,000 एंड पेड कैरेज 3,000। तो मशीनरी बाय किया, मशीनरी पे एक्सपेंस हो रहा है बाय मशीनरी अकाउंट। 84,000 का मशीनरी था और इस पे कैरेज दे दिया 3,000। टोटल मशीनरी पे एक्सपेंस हो गया 87,000। 4 मार्च बॉट गुड्स फॉर 25,000 एंड पेड कैरेज 1,000। गुड्स खरीदा 25,000 का एंड कैरेज पे किया 1,000। टोटल एक्सपेंस होगा 26,000। बाय परचेस अकाउंट 25,000 का गुड्स
खरीदा था और 1000 कैरेज पे किया, टोटल एक्सपेंस है 26,000। बॉट गुड्स फ्रॉम प्रकाश 15,000। यहाँ पे गुड्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे कैश बुक में, इसे हम जनरल प्रॉपर के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रकाश एंड नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम प्रकाश। 6 मार्च कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइक। मोटर बाइक की सेल करने से कैश आ रहा है 5,000। 6 को 2 मोटर बाइक 5,000। 8 मार्च सोल्ड गुड्स फॉर कैश लेस 5% कैश डिस्काउंट। 20,000 का गुड्स सेल किया हमने, डिस्काउंट पे सेल किया है तो 5% माइनस कर लेंगे। गुड्स सेल किया गया 5% के ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 5% माइनस करेंगे 20,000 में 5% यानी कि 1,000 माइनस करेंगे तो 19,000 का सेल हुआ है। 10 सोल्ड गुड्स 40,000। ये भी इनकम है इसलिए इसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे टू सेल्स अकाउंट 40,000। 12 मार्च पेड टू प्रकाश ऑन अकाउंट 10,000। ये एक एक्सपेंस है इसीलिए इसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रकाश 10,000। बॉट गुड्स फ्रॉम न्यूटन फॉर कैश लेस 4% कैश डिस्काउंट। तो 30,000 का गुड्स बाय किया जिसमें से हम 4% कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे। 30,000 का गुड्स है और इसका 4% आएगा 1200 माइनस करेंगे तो 28,800 आएगा। तो 30,000 का गुड्स हमने 4% के डिस्काउंट पे बाय किया, 4% माइनस कर देंगे तो 28,800 आ जाएगा। पेड टू प्रकाश 4,500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 500। तो प्रकाश को पे किया 4,500 का, डिस्काउंट की एंट्री इसमें नहीं होगी, सिंगल कॉलम कैश बुक में। कैश कलेक्टेड फ्रॉम गौतम हु इज डेटर 10,000। तो 25 ऑफ मार्च गौतम से कैश कलेक्ट कर रहे हैं टू गौतम 10,000। परचेज पोस्टल स्टैम्प्स 500, सैलरी पेड ऑन टू अकाउंटेंट 45,000। ये दोनों एक्सपेंस है इसलिए इसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। बाय पोस्टेज 500, बाय सैलरी 45,000। अब डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे एंड बैलेंस निकाल लेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल करने पे 2,44,000 आएगा एंड क्रेडिट साइड का टोटल 2,44,000 से कम आएगा और क्रेडिट साइड पे बैलेंस निकाल लेंगे। 2,44,000 में 87,000, 26,000 ये सारे बैलेंसेस को माइनस करेंगे तो 42,200 बैलेंस आ जाएगा एंड टोटल करने के बाद इस बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन नेक्स्ट मंथ ब्रॉट डाउन कर देंगे 42,200। क्वेश्चन नंबर 6, 2 columnar कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम्स। राइट अप कैश बुक ऑफ राजकुमार विथ कैश एंड बैंक कॉलम्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कैश इन हैंड डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, कैश एट बैंक ये भी ओपनिंग बैलेंस है। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैलेंस था 12,710 एंड बैंक बैलेंस था 38,800। रिसीव्ड फ्रॉम अंकित 3,500, कुछ नहीं लिखा है तो इसे कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। टू अंकित 3,500 कैश मिला। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, टू सेल्स अकाउंट इनकम हो रहा है 10,000 कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। पेड रेंट बाय चेक 1,800 एंड पेड टू रिजवान बाय चेक 3,000। बॉट गुड्स फॉर कैश 25,000, पेड कैश फॉर स्टेशनरी 200। ये चारों ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस है इसलिए इसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 7 जनवरी को रेंट पे किया था चेक के थ्रू 1,800 एंड रिजवान को चेक के थ्रू पे किया था 3,000 एंड परचेज किया कैश से 25,000 एंड स्टेशनरी खरीदा 200 का कैश देके। 12 जनवरी ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। यहाँ पे हमने बैंक से कैश निकाला तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश डेबिट हुआ इसे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय कैश टू बैंक। डेबिट साइड पे बाय कैश, क्रेडिट साइड पे बाय कैश एंड डेबिट साइड पे टू बैंक। कैश निकाला वो भी बैंक से पैसे जा रहे हैं इसलिए बैंक कॉलम में 8,000 को रिकॉर्ड कर लेंगे एंड बैंक से कैश आ रहा है तो 8,000 डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 15 जनवरी रिसीव्ड चेक फ्रॉम कपिल एंड सेंड इट टू बैंक। जब भी चेक रिसीव होता है किसी भी पर्सन से और उसे सेम डे डिपॉजिट कर देते हैं तो बैंक की एंट्री, तो जनरल एंट्री क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर एंड हियर कस्टमर इज कपिल। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कपिल। तो बैंक में कैश आ रहा है कपिल के थ्रू इसलिए डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे टू कपिल, बैंक में 6,600। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट
750, ये एक्सपेंस इसलिए क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट 750। क्वेश्चन में क्लियर नहीं बोला है कि कैश या बैंक से पे कर रहे हैं, तो हम कैश के थ्रू पे कर रहे हैं ये मान लेंगे। 18 जनवरी इशूड चेक इन फेवर ऑफ तिवारी ब्रदर्स। तिवारी ब्रदर्स को हम चेक इशू कर रहे हैं, चेक से थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंस है इसलिए इसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बाय तिवारी ब्रदर्स। बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, चेक के थ्रू पे कर रहे हैं इसलिए 4300। कैश सेल्स 13,000 एंड पेड इनटू बैंक। कैश सेल किया 13,000 का और बैंक में डिपॉजिट किया 16,000 का, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो सेल्स के थ्रू कैश आ रहा है 13,000 कैश कॉलम में, एंड बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक में पैसे आ रहे हैं तो इसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे टू कैश, बैंक में पैसे आ रहे हैं 16,000, एंड क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक, बैंक से कैश जा रहा है 16,000। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुशांत एंड सेंट इनटू बैंक 2400। सेम डे चेक रिसीव हुआ और सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक में कैश आ रहा है सुशांत से, ये इनकम है इसलिए डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे टू सुशांत, बैंक में आया 2400। बॉट स्कूटर एंड पेड फॉर सेम बाय चेक 28,000। स्कूटर बाय किया और 28,000 चेक के थ्रू पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है बाय स्कूटर अकाउंट, चेक के थ्रू पे कर रहे हैं 28,000 इसलिए बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। 25 जनवरी बैंक रिटर्न कपिल्स चेक डिसऑनर्ड। कपिल ने जो 15 जनवरी को चेक जमा किया था बैंक में 6600 का, वो बैंक डिसऑनर कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, तो ये एक एक्सपेंस है, तो इसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। बैंक से पैसे जा रहे हैं किसको पे करने में, कपिल को, तो बाय कपिल बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 6600। 28 जनवरी पेड सैलरी बाय चेक एंड पेड ट्रेड एक्सपेंस। सैलरी का पेमेंट चेक के थ्रू यानी बैंक से कर रहे हैं, और ट्रेड एक्सपेंस का पेमेंट कुछ नहीं दिया है तो कैश से पे करेंगे। दोनों ट्रांजेक्शन 28 जनवरी के ही हैं, तो बाय सैलरी अकाउंट बाय ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। सैलरी का पेमेंट चेक से कर रहे हैं 18,500 इसलिए बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया है, एंड ट्रेड एक्सपेंस का पेमेंट कैश के थ्रू किया है 2,000। कैश सेल्स 9,500, यहाँ पे इनकम आ रही है सेल्स के थ्रू टू सेल्स अकाउंट 9,500 कैश कॉलम में। 38 जनवरी पेड इनटू बैंक 10,000 कॉन्ट्रा एंट्री होगी, तो बैंक में पैसे आ रहे हैं इसलिए इसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे टू कैश, कैश के थ्रू बैंक में पैसे आ रहे थे 10,000, और क्रेडिट साइड पे एक्सपेंस होगा, तो यहाँ पे कैश जा रहा है बैंक के थ्रू बाय बैंक अकाउंट, कैश कॉलम में 10,000। अब कर लेंगे टोटल। डेबिट साइड का कैश कॉलम का टोटल करने पे आएगा 56,710, एंड क्रेडिट साइड का कैश कॉलम का टोटल करने पे आएगा 53,950। तो डेबिट साइड का टोटल 56,710 आ रहा था, दोनों साइड पे इसी अमाउंट को टोटल कर लेंगे, एंड 56,710 में ये सारे अमाउंट को टोटल करके माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 2,760, एंड बैंक का भी वैसे ही बैलेंस निकाल लेंगे, तो बैंक का डेबिट साइड का टोटल आएगा 73,800, एंड क्रेडिट साइड का अमाउंट सारा माइनस करने के बाद बैलेंस आ जाएगा 3,600।